अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकअप टेक्निक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेकअप की डेफिनेशन, उसके बाद उसका पर्पस और काइंड्स को डिस्कस किया था। आज यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेकअप क्या होता है। तो जो मेकअप होता है ना, मेकअप या लेआउट ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हेडलाइन का साइज़ देखते हैं, नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ को डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ हमने न्यूज़पेपर पे पब्लिश करनी है। ठीक है, उसके बाद हम पिक्चर्स डिसाइड करते हैं हमने कौन सी पिक्चर पेस्ट करनी है और कैसे करनी है, कितने साइज़ की रख के करनी है। हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टाइपोग्राफी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेकअप या लेआउट। तो अब हम इसमें टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए मेकअप या लेआउट, न्यूज़पेपर के मेकअप में या लेआउट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इधर भी थोड़ा सा ओवरव्यू है कि मेकअप या लेआउट क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी मज़े की डेफिनेशन है कि मेकअप इज़ अ हैप्पी मैरिज ऑफ मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन। मतलब जो मैकेनिक्स और डिज़ाइन, हम एक चीज़ है, एक न्यूज़पेपर है या कोई भी पेज है, हम उसे अपनी पूरी मैकेनिक्स के साथ, पूरे डिज़ाइंस के साथ जो है ना उसे शेप कर रहे हैं, उसे उसका मेकअप कर रहे हैं। जैसे हम खुद को रेडी करते हैं, बिल्कुल हम उसी तरह उसका मेकअप कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह रेडी कर रहे हैं। ठीक है, उसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या करना है, हमने कैसे करना है, कहाँ अलाइनमेंट करनी है, कहाँ साइज़ को छोटा करना है, बड़ा करना है, पिक्चर कहाँ पेस्ट करनी है। तो ये जो सारी अरेंजमेंट होती है इसे हम बोलते हैं मेकअप या लेआउट। यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखें तो मेकअप की एक और डेफिनेशन दी हुई है कि मेकअप इज़ द लेआउट, पिक्चर्स, साइज रेशो, अलाइनमेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्पेसिंग आर फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। मतलब मेकअप एक लेआउट है, ऐसा लेआउट जिसमें पिक्चर्स वगैरह का साइज़ वगैरह को सिलेक्ट किया जाता है। पिक्चर्स कौन सी लगेगी, कैसी लगेगी, कितने साइज़ की लगेगी, उसकी रेशो कितनी होगी, अलाइनमेंट देखी जाती है, वर्टिकल हॉरिजेंटल स्पेसिंग को सेट किया जाता है, फॉन्ट साइज़ को जो है ना सेट किया जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी अरेंजमेंट मेकअप में होती हैं। तो जो आज का मेन टॉपिक था हमारा वो टेक्निक का है। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है। मतलब आपको परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्किल्स की ज़रूरत होगी। आप बगैर किसी स्किल्स के या बगैर किसी नॉलेज के किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। हर कोई अपनी फील्ड में स्किलफुल होता है, उसके पास स्किल्स होती हैं, तो वो क्या करता है, अपनी फील्ड को परफॉर्म करता है। तो टेक्निक में या फिर ऐसी परफॉर्मेंस होती है, अ वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किलफुल एक्टिविटी, जिसमें हम कोई स्किलफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो उसे बोलते हैं टेक्निक। तो यहाँ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम न्यूज़पेपर में इस्तेमाल करते हैं, पेज मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं या न्यूज़पेपर में बनाते हुए। तो सबसे जो पहली टेक्निक है वो है मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में क्या करते हैं? मिनिमलिस्ट डिज़ाइन एक टेक्निक में जिस जो ये कहती है कि अपने न्यूज़पेपर को आपने क्राउडेड नहीं बनाना। मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं पब्लिश करनी। ये ना हो कि वो सारा न्यूज़पेपर है वो ब्लैक 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 नज़र आ रहा है, सिर्फ सारा, मतलब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी स्पेस नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो जो ऑडियंस होती है, जो रीडर होता है, उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं करता, बल्कि उसे मैसी लगता है, ऐसी चीज़ मैसी लगती है। तो इस तरह उसने कहा मिनिमलिस्ट डिज़ाइन बनाना है आपने, बिल्कुल डॉन न्यूज़ की तरह। मतलब डॉन का जो न्यूज़पेपर होता है वो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया होता है। स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती और बहुत कम स्पेस भी नहीं होती। तो इसी तरह इसे कहते हैं मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। ये थी पहली टेक्निक्स। जो सेकंड टेक्निक है वो है गुड कलर स्कीम। तो यहाँ ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना बहुत मैसी लगेगा। मतलब आप एक पेज है उसमें बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल भी कर देंगे ना, तो वो चीज़ अटेंशन को ग्रैब नहीं करेगी, वो बहुत गंदी सी लगेगी, मैसी लगेगी वो। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैट लुक। तो इसमें यह है कि हमने 3D इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, लेवल्स का या बहुत ज़्यादा शेडोज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ फ्लैट लुक रखनी है। मतलब सिंपल सिंपल सी, सादा सादा सी, बहुत शेडो नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा 3D इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट है ग्रिड ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न। तो ये जो होता है ना, ये टेक्निक्स आपके जो प्रोजेक्ट होता है उससे बिल्कुल क्लीन नज़र आना चाहिए। मतलब कि फ़्रेश लुक हो, स्ट्रेट लाइंस हो,
मतलब जो आपको पढ़ने में आसानी हो, बिल्कुल मुश्किल ना लगे कोई चीज़, बिल्कुल आसानी से आप जो रीडर है ना वो आसानी से आपकी जो कंटेंट है उससे रीड कर सके। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, फ्रेश लुक होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है चूज़ इजी ऑन द आई फाउंट। तो इसमें है कि आपने अपनी आर्टिकल्स में, स्टोरीज़ में जो है ना वो एक अच्छा फ़ॉन्ट जो आपको आसानी से पढ़ सकें। मतलब कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं वो डबलिंग में होते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ना पता नहीं अजीब से होते हैं, वो पढ़े भी नहीं जाते कुछ लोगों से। कुछ जो होते हैं उन्हें मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो बिल्कुल भी पढ़े ही नहीं जाते। तो इसलिए कोई ऐसा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए कि जो कि हर किसी को के लिए आसानी का बायस बने, और हर कोई उसे आसानी से जो है ना आपके कंटेंट को पढ़ ले, और कोई भी रीड करने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट आ जाता है स्टे कंसिस्टेंट इन योर फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद ये इसमें यह है कि अनकंसिस्टेंट जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो आप रीडर की जो अटेंशन है वो ग्रैब नहीं करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। मतलब ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि कहीं पे हमने साइज़ बहुत बड़ा रखा हुआ है और कहीं पे बहुत छोटा रखा हुआ है, तो इस तरह जो रीडर की अटेंशन जो होती है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, ग्रैब नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है अलाइनमेंट इज़ असेंशियल। अलाइनमेंट बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। अलाइनमेंट जो होती है ना, अलाइनमेंट आपके जो स्टोरीज़ होती है, जो आर्टिकल होता है उसे खूबसूरत बनाती है। अगर अलाइनमेंट अच्छी नहीं होना हुई तो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, देखने में ही रीडर को मज़ा नहीं आएगा, तो वो आपके आर्टिकल्स को या आपकी न्यूज़ स्टोरी को खोलेगा ही नहीं, देख के ही वो उसकी जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी उसकी अटेंशन। तो अलाइनमेंट जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉलम की अलाइनमेंट है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपके कॉलम है उसकी जो विड्थ और स्पेस है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो पिक्चर्स की अलाइनमेंट है उसमें हर पिक्चर को आपने अलाइन करना है टेक्स्ट के साथ। मतलब आप हम ऐसा करते हैं ना कि एक तरफ पिक्चर पेस्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें सही तरह से अलाइनमेंट करनी है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप पिक्चर कहीं और साइड पे और हम कहीं और साइड पे टेक्स्ट जो है ना वो टाइप कर रहे हैं। तो पिक्चर्स की जो अलाइनमेंट है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद टाइटल्स आ जाता है, तो टाइटल्स को भी अलाइन करना है, वर्टिकली करना है या हॉरिजेंटली करना है, जहाँ आपको अच्छा लगता है या जहाँ सूटेबल है तो उसे अच्छे तरीके से टाइटल्स को भी अलाइन करना है। नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेसिंग। तो इसमें भी ये है कि अगर आप राइट साइड पे स्पेस रख रहे हैं तो सेम जो लेफ़्ट साइड पे भी स्पेस है वो भी एग्जैक्ट उतनी ही स्पेस रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और दूसरी साइड पे बहुत कम स्पेस है। तो ये सारा प्रोसेस आपने अलाइनमेंट में करना होता है। नेक्स्ट है की पिक्चर एस्पेक्ट रेशो, ये भी अलाइनमेंट का ही पार्ट है। इसमें यह है कि आपने अगर आपको श्रिंक करने की ज़रूरत पड़ रही है पिक्चर के, एक साइड से आप श्रिंक कर रहे हैं लेकिन दूसरे साइड से नहीं कर रहे, सिर्फ एक साइड से इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपकी पिक्चर फिट हो जाए, तो आप उसे एक साइड से श्रिंक नहीं करेंगे। तो इस तरह उसने कहा कि उसकी रेशो को बिल्कुल एक्यूरेट रखें, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा या टेक्स्ट के ऊपर ना रही हो, तो इस तरह अलाइनमेंट को बेहतर बनाती है ये चीज़। उसके बाद है मैनेज फ्री स्पेस, जो दोनों साइडों पे फ्री स्पेसेस होती हैं, फ्री साइड्स होती हैं, वो जो होती है वो टेक्स्ट के साथ फिल होनी चाहिए। उसके बाद फोकल पॉइंट, तो हर न्यूज़पेपर का के हर पेज का एक फोकल पॉइंट होता है। फोकल पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो रीडर होता है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए देख रहा होता है। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज होती हैं एक पेज पे, न्यूज़पेपर पे हर पेज पे कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी होती हैं, तो वो जो होता है ना वो न्यूज़पेपर का फोकल पॉइंट होता है, जहाँ पे जो रीडर होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ के लिए जाता है। तो हर एरिया फोकल पॉइंट हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं, कौन सा लेआउट चूज़ कर रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज की भी सेटिंग करना ही भी एक टेक्निक में आ जाता है। तो फ्रंट पेज पे जो फोकल पॉइंट होता है वो फ्रंट पेज पे होता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर में। ठीक है, तो ये थी मेकअप टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करते हुए हम न्यूज़पेपर मेकअप करते हैं, न्यूज़पेपर को मेकअप करते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।